बन दान करूं, सदगुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सबा थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरु। यह सवारनियर गुरुजी गुरुजी, यह सवारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी जन आय। गुरुजी गुरुजी सुध लीजी जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी जो है बहुत अच्छा क्या सदगुरु किया है। आपका सदगुरु में प्रेम है, इतना ही काफी है। हंसा और हंसनी आप लोग प्रेम नहीं जानते हो। अब मैं कहूंगा तो आप लोग कहेंगे अरे हम प्रेम ही नहीं जानते हैं, हमारे इतने बच्चे और क्या क्या दुनिया भर का है और अभी तक हम प्रेम जाना नहीं। हंसा और हंसनी वास्तव में प्रेम नहीं जानता है, यह संसार नहीं जानता है। पोथी पाड़ी पाड़ी जगमुआ, पंडिता भाया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े ज पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडिता भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े ज पंडित होय। हंसा और हंसनी आज आप एकदम पक्का बूझ जाओ, प्रेम शब्द जो है आत्मिक प्रेम का है। वो प्रेम शब्द जो है आत्मिक प्रेम का है। इस संसार में प्रेम शब्द नहीं है, यहां प्रेम को आप स्वार्थ कह सकते हो। हंसा और हंसनी आप भेद बूझो,
प्रेम जो शब्द है वह आत्मिक शब्द है। और यह भी आ जाओ बूझ जाओ, सभी आत्माओं में आत्मिक प्रेम होता है। ए हंसा और हंसनी, आप फिर से बूझो, जितनी भी आत्माएं हैं इस संसार में, जितनी भी आत्माएं हैं इस संसार में, चाहे वह मतलब चींटी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य से लेकर के देवता और सभी जोनियों तक, ये हंसा और हंसनी सब में आत्मिक प्रेम है। एकदम सत्य कहता हूं मैं। अरे गुरु का ज्ञान है ये, सदगुरु का ज्ञान है। जब आप शुद्ध स्वरूप में होते हो, ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। जब तुम्हारे अंदर से मन हट जाएगा, ये हंसा और हंसनी, जब तुम्हारा मन हट जाएगा, मतलब मन जो अशुद्ध है, इसी कारण से इस संसार में ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, लड़ाई है, झगड़ा है, मुकदमा है और दुनिया भर का जो है बीमारियां भी इसी मन के कारण है। मतलब मन जो है दूषित हो जाता है। हिंसा और हंसनी, आप फिर से समझो, इस संसार में जाति है, पाति है, फलान है, ढिकान है और क्या क्या है, अच्छा है, बुरा है। ये हंसा और हंसनी, उम्र का भेद है। कोई 10 साल है, कोई 50 साल है, कोई 100 साल है, कोई 70 साल है। वास्तव में सबकी आत्माओं में प्रेम है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, जो सत्य है वो सत्य तो सत्य ही रहेगा, लेकिन आपको वहां तक बूझना है, वहां तक पहुंचना है। ये हंसा और हंसनी मन में जो है क्या लगा हुआ है, गंदगी लगी हुई है और ये धुलेगा नहीं, कहीं कोई भी उपाय नहीं है दुनिया में धुलने का। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आप भेद है यहां पर और भेद है। जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, एकदम चमचम चमचम सफेद हो जाएगा, कोई इसमें गंदगी नहीं रहेगी। और ये ऐसे संभव नहीं है, मैं जो कहता हूं इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन संभव है। देखो, जब आप सदगुरु के देश में रहोगे, जो सदगुरु के चेतन देश में रहोगे, कोई गाली लगेगा ही नहीं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। जब आप सदगुरु के चेतन देश में रहते हो, सदगुरु के चेतन प्रदेश में रहते हो, ये हंसा और हंसनी, यह आप भेद बूझ जाओ। जब आप शुद्ध अवस्था में रहते हो, सदगुरु के प्रकाश में रहते हो, चेतन प्रकाश में रहते हो, तो सभी आत्माओं का प्रेम है। सब एक समान ही तो है। ये आपके कर्म के अनुसार कोई यहां स्त्री बना है, कोई पुरुष बना है, और यह जो है सृष्टि का प्रवाह जो है यही लोग करता है। हर जोनि में स्त्री है और पुरुष है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। हर जोनि में स्त्री है और पुरुष है। हर जोनिया में केवल भोग जोनि है। खाना पीना खाया और भोग विलास किया और अपना संतति को आगे बढ़ाया। हिंसा, देखो, जो सृष्टि का नियम है आपको जानना है, आपको बूझना है,
आपको समझना है, नहीं समझोगे तो कैसे होगा। अहिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आत्मिक प्रेम सब में होता है। पति जो है पत्नी के ऊपर नाराज हो जाता है, आप देखते ही हो। और जब थोड़ी दूर जब अलग रहते हैं, 1 घंटा भी अलग रह जाएंगे, फिर प्रेम हो जाता है। अहिंसा और हंसनी, यह संसार में नियम है। आपने संकल्प लिया हुआ है सभी देवी देवताओं के सामने, वह पंडित लोग नहीं बताते हैं। क्योंकि उतना समय नहीं होता है उनके पास, 2 घंटा में शादी करानी होती है। अब आप समझ लो, सदगुरु के द्वारा आप समझ लो। अहिंसा और हंसनी, देखो प्रेम सब में होता है, इसको आप परख लेना। सब आपको प्रेम करते हैं, कब? जब आप चेतन अवस्था में होते हो। इसीलिए संत जो होते हैं वह जब शुद्ध अवस्था में होते हैं, चेतन अवस्था में होते हैं, सदगुरु के प्रकाश में होते हैं, सदगुरु के देश में होते हैं, तो उनका सबसे प्रेम होता है। अहिंसा और हंसनी, यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। संत जो है स्त्री भी होती है। संत मतलब आत्मा की बात हो रही है। संत स्त्री भी होती है और पुरुष भी होता है। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। प्रेम शब्द जो है आत्मिक शब्द है, चेतन शब्द है, जड़ शब्द नहीं है। अहिंसा और हंसनी, प्रेम कहते ही अरे गुरु का आदेश खुल जाता है, सदगुरु का प्रकाश तुम्हारे हृदय में आ जाता है। प्रेम कोई छोटी वस्तु नहीं है। यह कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं कहा है दोहा, पोथी पाड़ी पाड़ी जगमुआ, पंडिता भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडिता भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। अहिंसा और हंसनी, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। अरे वहां शरीर ही नहीं है, आप स्वार्थ की बात कर रहे हो। अहिंसा और हंसनी, हम सभी एक ही देश से आए हैं। आप विचार करो ना, हम सभी एक ही देश से आए हैं, तो एक देश में हम लोग आनंदित थे। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। संसार में अनेक जीव हैं, अनेक मनुष्य हैं, अनेक स्त्री हैं और अनेक पुरुष हैं। एक आत्मिक प्रेम होता है, वह सब में होता है। और जो ये जड़ प्रेम है, जड़ प्रेम भी देखो, आत्मिक प्रेम सब में होता है। एकदम छोटा बालक हो, बालिका हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कुरूप हो, ये दोष दोष कहाँ आ जाता है? मन के कारण। मन जो है दूषित कर देता है। अहिंसा और हंसनी, और मन को धोना है, मन कहाँ धुलेगा? अहिंसा और हंसनी, मन दूसरी भूमि में धुल जाता है। पहला भूमि में तो मन को पकड़ा जाता है, मन को देखा जाता है, मन की चाल को समझा जाता है। मन की चाल को चाल है, जीवा ही उवा चला। मन की चाल को
चाल है, जीवा ही उवट चलाओ, मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कवन न छुड़ाओ, मन की चाल कु चाल है, जीवा ही उवट चलाओ, मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कौन छोड़ाय, हंसा बिन गुरु कौन छोड़ाओ। तो ये हंसा और हंसनी, अरे गुरु की तो हमेशा आवश्यकता है, एक पल के लिए भी गुरु को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसका इतना आनंद ही है उसमें। ये हंसा और हंसनी आपको बूझना है। देखो, जो संसारिक हमारे रिश्ते हैं, हम उसको किसी भी परिस्थिति में तोड़ नहीं सकते हैं। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। जो हमारी सांसारिक रिश्ते हैं, जो पति पत्नी का जो रिश्ता है, सभी देवी देवताओं के साथ आपने संकल्प लिया हुआ है, मैं आजीवन इसकी सेवा करूंगा या करूंगी। ये हंसा और हंसनी, यह इस संसार में आपको निभाना ही है और निभाना ही चाहिए, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हंसनी हो। तो इसको कैसे तोड़ सकते हो? हाँ, चेतन प्रेम अलग वस्तु है, वह जड़ प्रेम से अलग होता है, वह शरीर नहीं होता है। वहां सदगुरु का प्रकाश होता है। हम लोग लगता है आपको हम लोग बहुत दूर हैं। ए हंसा और हंसनी, अरे जहां मन का पर्दा हटा हम लोग सब पास पास ही हैं। इस संसार में कितने जीव हैं? इस संसार में अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। लेकिन आपका जो संबंध है पति पत्नी का, वह तो एक ही संग है, क्योंकि एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। ये हंसा और हंसनी, यही जीवन है, यही जीवन है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। ये हंसा और हंसनी, अब आप भेद बूझो। जो सदगुरु संग है उसके संग चेतन प्रेम होता है, संतों के संग चेतन प्रेम होता है, और वह भी चेतन देश में। जब तक आप चेतन देश नहीं जानोगे, सदगुरु का देश नहीं जानोगे, वह प्रेम हो ही नहीं सकता है। ये हंसा और हंसनी, यह जो है आप भेद बूझिए। मन का मीत जो है संत ही होता है, और इस संत मतलब सदगुरु। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझ जाओ। आपके मन का मीत जो है सदगुरु है। आपको सबसे अधिक प्रेम इस संसार में सदगुरु करता है। मैंने किसी से यह प्रश्न पूछा था, आपका मन का मीत कौन है और आपको इस संसार में सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? यह मैंने एक प्रश्न पूछा था। अब नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप बूझ जाओ। ये हंसा और हंसनी, चूंकि उन्होंने जड़ देश में समझ लिया होगा और उसका कोई जवाब नहीं दिया, और फिर 1 महीने बाद उन्होंने फोन किया। क्या किया कि आपके अंदर ये प्रश्न आया क्यों? ये हंसा और हंसनी, तुम्हारे मन का मीत सदगुरु है। तुम्हारा जो है सबसे अधिक प्रेम तुम्हें सदगुरु करता है। यह जड़ प्रेम नहीं है, यह चेतन प्रेम है। जीव जब जो है संसार में होता है, आप ये प्रश्न पूछोगे तो वह गड़बड़ा जाएगा।
वह उल्टा पुल्टा सोचने लगेगा। अहिंसा और हंसनी चेतन प्रेम अलग है, जड़ प्रेम अलग है। संसार जो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उसी को प्रेम समझता है और उसी में उलझा रहता है। अहिंसा और हंसनी, देखो मैं कैसे आपको प्रमाणित करता हूं। आपका मन का मित्र सदगुरु है। सदगुरु क्या कहता है? मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और। मैं चितावत हूँ तो ही का, तू चितावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त को एक चित्त दो ठौर। अहिंसा और हंसनी, यह दोहा समझो तो। अरे सदगुरु के एक दोहा को भी आप बुझ जाते हो, आप जान जाते हो तो पूरा जान जाते हो। अरे आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इसी दोहे को आप एक दोहा याद कर लो ना, कोई भी एक दोहा, कबीर साहब का याद कर लो या स्वामी जी का याद कर लो और चेतन देश में पहुंच जाओ। एक ही दोहा से आप चेतन देश में पहुंच जाओगे। अरे यह सदगुरु की वाणियां हैं, अनंत काल से चली आ रही है। ये जो धरती जो है जब से बनी है, अहिंसा, यह धरती का भी अंत होगा। आप भेद बुझो। अब आप बोलोगे कैसे अंत होगा? तो सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। हंसा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। हंसा, यह है अमर निशानी। तो अहिंसा जो प्रेम है वह सदगुरु की चेतन प्रकाश में होता है और इसको हंस हंसनी अच्छी तरह से जानते हैं। और वह प्रेम संसारिक प्रेम नहीं है, वह सदगुरु प्रदेश में, सदगुरु के देश में, क्योंकि हमारी सभी की चेतनाएं उसी जगह में लगती हैं। हम लोग चेतन साथी हैं, हम लोग चेतन मित्र हैं। अभी से नहीं है, जुगु जुगु से हैं और आने वाले जुगु जुगु में भी ऐसे ही मिलते रहेंगे, क्योंकि हम सदगुरु के प्रेमी हैं। अहिंसा और हंसनी प्रेम जो है आत्मिक है। अब जो है, अब स्वामी जी क्या कहते हैं? जब स्वामी जी ने क्या लिखा हुआ है? जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करो।
कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु सिकरी, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। अहिंसा कृपा दृष्टि होनी चाहिए। जो यह चेतन प्रेम है, जब तक सदगुरु का, प्रभु का कृपा दृष्टि नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाओगे। ये करना थोड़ा पड़ता है। अहिंसा और हंसनी प्रेम करना नहीं पड़ता है, प्रेम है ही। अहिंसा आप भेद बुझो। जीवा प्रेम प्रभु सिकरी, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। अहिंसा और हंसनी, देखो जो जो प्रेम है, संसार यही समझता है। जो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उसी को प्रेम समझता है, यह प्रेम नहीं है। स्वामी जी क्या कहे हैं? पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत होय। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत होय। एकायान्य मायावनी, संश्रित जीवन सोय। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत होय। एकायान्य मायावनी, संश्रित जीवन सोय। अहिंसा और हंसनी, जड़ प्रेम की तो जड़ प्रेम की भी कथा अनंत है। पूरा संसार इसी में तो लगा हुआ है। दुनिया भर के गाने बजाने, गीत गाने और फिल्म और क्या क्या बनता है, यह सब जड़ प्रेम पर बनता है। चेतन प्रेम वो कहाँ बुझेगा? वो तो सदगुरु के देश में होता है, वो संतजन जानते हैं। अहिंसा और हंसनी, देखो चेतन प्रेम को जड़ में कैसे व्यक्त करेगा? वह व्यक्त करने की चीज ही नहीं है। आप देखो, आप भेद को समझो ना। जो सदगुरु का जो चेतन प्रेम है वह जड़ में नहीं आता है। जड़ में देखो, जड़ प्रेम कैसे व्यक्त किया जाता है? आप जानते ही हो, हर चीज को कहा नहीं जाता है, जो कहा जाता है वह गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि यहाँ दो अवस्थाएं हैं, एक जड़ अवस्था है और एक चेतन अवस्था है। अहिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जब आप संतों की वाणी सुनते हो, सदगुरु की वाणी सुनते हो, तो आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। इसका उदाहरण है, इसको परखा गया है, अनुभव का विषय है। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। जब आप सदगुरु की वाणी सुनते हो तो उस समय आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, जैसे इस समय आप सभी की चेतना ऊर्ध्व है। तो जब चेतना ऊर्ध्व हो जाती है तो ऐसे ही प्रेम सब में है। वहां स्त्री पुरुष भाई बहन वो सब मिट जाता है, वो तो इस संसार में है। आप जैसे ही गुरु के शब्द वाणी सुनते ही आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। तो अब चूंकि ऊर्ध्व है तो सब में प्रेम ऐसे ही है, करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अहिंसा और हंसनी, प्रेम किया नहीं जाता है, वो तो ऐसे ही है, सब में है। आप ऐसे इस वाणियों को बार बार सुन करके आप देख लेना, क्योंकि जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी। तो प्रेम सब में हो गया, सब में है,
सब में है, पूरा चींटी से लेकर के हाथी तक सब में प्रेम है ये। तो जब आप चेतन अवस्था में रहोगे, कहने का मतलब ये है कि जब आप सद्गुरु देश में रहोगे तो पूरा संसार आपका ही है, कोई दूर नहीं है। लेकिन जब वो जड़ में चला जाता है तो जैसे ही आपकी चेतना जड़ संसार में गई तो फिर गड़बड़ है। तो फिर आपको पति भी बेकार लगने लगता है और पत्नी भी बेकार लगने लगती है। फिर वहां स्वार्थ के लिए जो ये हंसा और हंसनी, यह सब नियम कायदा कानून विधि विधान बनाए गए हैं, क्योंकि ऐसी को सृष्टि से चलना है। आपको जड़ देश में रहना है तो एक स्त्री और एक पति पत्नी तो चाहिए ही। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। आपको तो जड़ शरीर से रहना है, पति संग या पत्नी संग। वह चेतन शरीर से रहने के लिए आप स्वतंत्र हो, क्योंकि चेतन शरीर तो सद्गुरु संग रहती है। ये हंसा और हंसनी, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, क्योंकि यह सद्गुरु का प्रचार है। आपको भेद बूझना है। जब आप ऊर्ध्व रहोगे, जब आप चेतन देश में रहोगे, आप तभी रहोगे जब सद्गुरु की कृपा दृष्टि होगी। ये हंसा और हंसनी, इसी दोहे को फिर से सुनो, एक बार और सुनो। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। हंसा और हंसनी, देखो संसार में भांति भांति के लोग होते हैं, आप जानते ही हो। संसार में भांति भांति के मनुष्य भी हैं, स्त्री पुरुष भी हैं। हंसा और हंसनी, आप जिसके साथ रहते हो, यदि उसकी चेतना जड़ देश में है तो आपकी भी चेतना जड़ देश में चली जाती है। ये आपको कहने का जरूरत नहीं है। हंसा और हंसनी, आप भी बुझो। यदि आप संतों के संग रहते हो, अभी आपने भजन में क्या सुना? संतान के सांगा लागू रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतान के सांगा लागू रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहता कबीरा सुनवाई साध, गुरु चरण नमी लागू रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतान के संगा लागू रे, तोरी अच्छी बनेगी। हंसा और हंसनी, देखो इसी में कबीर साहब ने सारे कह दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। एक ही शब्द के अनंत भेद हैं। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी,
थकियाशी समहीस गीता हूँ की गामा नहीं तह सदगुरु उपदेश। हिंसा और हंसनी। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, बंदा संताना जरी कारा। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, यह उनके हृदय की चेतन वाणी है, यह उनके हृदय की चेतन मणि है, यह अनुभव का विषय है। निजयानुभावारा न करूं दिया ज्ञान प्रभु साय तेरा है तुझ में रही करता सामारा पण सोय। हिंसा और हंसनी। देखो हम लोग जड़ देश में हैं, जड़ देश में स्त्री है और पुरुष हैं, जाति का भेद है, उम्र का भेद है। हिंसा और हंसनी चेतन देश में ये सब थोड़ा है। चेतन देश में तो सदगुरु सबको एक कर देता है, आप जानते ही हो, और नहीं जानते हो तो आप सदगुरु की साधना करके आप बूझ जाना। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बांधा संताना जोरी कारा सुनिए बिना हमार कौन भेद परिचय बिना नष्ट करी तत्वसार। बांधा संताना जोरी कारा सुनिए बिना हमार कौन भेद परिचय बिना नष्ट करी तत्वसार। हिंसा और हंसनी। देखो प्रेम तो सहज स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग उसी देश से आए हैं। कहाँ से आए हैं, तो जहाँ से अला हो, जहाँ से अयलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अयलू हो अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी। हम लोग जड़ संसार में फंस गए हैं, इसीलिए गड़बड़ है। अरे आपको भोजन की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता नहीं है, पति की आवश्यकता नहीं है, पत्नी की आवश्यकता नहीं है, बच्चों की आवश्यकता नहीं है। आपका देश ऐसा है जहाँ सूरज नहीं है, चांद नहीं है, और पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। अब थोड़ा जड़ में आ जाओ, क्योंकि हमारे जड़ मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं। वो कहते हैं आप ऐसे बात करते हो यार, कौन जाएगा वहाँ, पवन ही नहीं है तो तुम मर ही जाएगा। और संसार में तो बड़ा मजा है, स्त्री है, पत्नी है, कभी नाराज हो जाती है, कभी मनाना पड़ता है, कभी वो मुझे मनाती है, कभी मैं मनाता हूँ। तो यह देश में बढ़िया है। आप ऐसा ऐसा बताते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, कौन जाएगा वहाँ, खाना वहाँ कहाँ मिलेगा। हिंसा और हंसनी दोनों देश अलग है। आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, तो दोनों देश आपको जानना है, आपको बूझना है। तो कहते हैं आपकी बात तो बड़ी अच्छी लगती है, भजन भी सुनता हूँ मैं, यूट्यूब पर भी सुनता हूँ,
लेकिन जो ये बात आप कहते हैं कि वहां चलो, वहां पंडितें नहीं है, तो बताओ वहां शादी कैसे होगा। ये हिंसा और हंसनी वह जड़ देश की बातें करते हैं, जड़ प्रेम की बातें करते हैं, उनको यही अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ दुख भी है ना, यहाँ मृत्यु भी है, और जो है जो जन्म भी है, यहाँ काल भी है और कलेश भी है। लेकिन उस देश में ये सब नहीं है। जहाँ से अलोहा हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ से अइलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइलू अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा। चांद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू अमर वही दिशवा। मुगला पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ से अइलू अमर वही दिशवा। मुगला पठान नहीं सैयद सिखवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का देश ही तो आनंद वाला है। यहाँ तो ऐसे ही गड़बड़ है, यहाँ भूख लगता है, प्यास लगता है लगता है, और संसार का सुख की इच्छा होती है, काम सुख की इच्छा होता है। ये हंसा इसीलिए आप संसार में आए। तो इस संसार में तो यही सब है, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बीमार होगा, स्वस्थ होगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पति अच्छा है, पत्नी ठीक नहीं है, पत्नी ठीक है, पति अच्छा नहीं है। ये हंसा और हंसनी इस संसार में तो यही सब होगा। लेकिन सदगुरु देश में तो ये सब है नहीं। देखो महानता यही है, इसी शरीर में आप जान जाओ ना, आप बुझ जाओ ना, बड़ी मजा आएगा। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु को आपको प्रेम करना है, सदगुरु को प्रेम करने की कला आपको मालूम है। देखो ये हंसा और हंसनी संसार में आप जानते ही हो, कुछ सांसारिक बातें करने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है और भेद खोलना पड़ता है। और भेद खोलने में चूंकि चेतना चेतन में होती है, जड़ में होती है, तो जब चेतन बातें होती हैं तो जड़ में लेने से गड़बड़ हो जाएगा, और जड़ की बातें चेतन में आती नहीं है। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो। तो जहाँ से अइलू जहाँ से अइला हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा। चांद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू अमर वही दिशवा। ये हंसा और हंसनी
जड़ देश से ही आप अमर लोक को जान जाओ, अपना देश को बूझ जाओ। अरे सदगुरु मिला है आपको, इनको बात करके रखो ना, काहे नहीं दिखाएंगे ये, इनको दिखाना ही पड़ेगा। तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, तगड़ा प्रेम करो इनसे, जड़ शरीर से थोड़ा करना है। एकदम जागत सोवता नाम बे, बैठत उठत नाम, चलता फिरत नाम मी, करत धारत रहना। और क्या कहते हैं, काम कोई करी रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदया बड़वाग। हिंसा और हंसनी। अब उसी भजन में चलो। तो जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी वही आपका देश है। और क्या है वहाँ, मुगल पठान नहीं, मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी वहाँ मुगल पठान सैयद सिख लोग नहीं है। अरे वहाँ जाति पाति थोड़ा है, वहाँ चेतन है। तो क्या कहते हैं, मुगल पठान नहीं, सैयद सिखवा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। हंसनी आपका देश में, सदगुरु देश में, वहाँ आदि ज्योति नहीं है, गौरी गणेश नहीं है वहाँ। ये लोग पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि ये लोग तो देव जोनि में है, उनका जो काम है कर रहे हैं। तो जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, ब्रह्मा विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा, जहाँ से अइलू हो,
अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी, हम लोग उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के ही संतान हैं, क्योंकि सृष्टि में उन्हीं को दिया गया और वो लोग भी माया में फंसी गए। आप जानती ही हो, भगवान शंकर सब हिंसा और हंसनी, चूंकि देवी देवताओं की बातें होती हैं और वहाँ कहना उचित नहीं है, लेकिन आप भेद को आपको समझना है। हर चीज संत लोग, सदगुरु ने खोला नहीं है और खोलने से गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आप देखो, कुछ चीजें बूझा जाता है, उसको कहा नहीं जाता है। आप सिंपल समझ लो, जब आप चेतन अवस्था में होते हो तो सब आपका प्रिय लगता है। स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी जाति का हो। तो जब आप चेतन अवस्था में होते हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, वो सब सब एक समान लगता है। इसको हंस हंस नहीं जानते हैं, जिसकी जिसकी चेतना ऊर्ध्व है। क्योंकि हम लोग सभी लोग आए हैं, उसी देश से आए हैं, तो प्रेम तो ये सहज है, स्वाभाविक है। लेकिन हम जड़ संसार में गड़बड़ हो जाता है। जो हमारा मतलब का होता है वो तो प्रिय है, और जो मतलब का नहीं है वो अप्रिय हो जाता है। और चेतन देश में कोई मतलब होता नहीं है, वहां तो सभी आनंदित है, सभी आनंद आनंद में निमग्न नहीं है। तो ये हंसा और हंसनी कुछ चीजें सदगुरु छुपा देता है, क्योंकि नहीं छुपाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये संसार मारने के लिए आ जाएगा। हिंसा और हंसनी तो फिर से समझो। जहाँ से अयलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अयलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। आदि जाति नहीं, आदि जाति नहीं, गौरी गणेशवा। जहाँ से अयलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। आदि जाति नहीं, गौरी गणेशवा। ब्रह्मा विष्णु नहीं, शेष महेशवा। जहाँ से अयलू अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जोगी जंगम नहीं, जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर वसवा। जहाँ से अयलू जहाँ से अयला अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर वसवा। जहाँ से अयला अमर वही दिशवा। आदि आयंत नहीं, काल कलिशवा। आदि आयंत नहीं, काल कलिशवा। जहाँ से अयलू जहाँ से अयला अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी वह हमारा चेतन देश है, सदगुरु की प्रकाश का देश है। वहाँ मृत्यु नहीं होता है, आदि आयंत नहीं। वहाँ वहाँ जन्म मरण नहीं होता है, आदि अंत नहीं होता है। आदि आयंत नहीं, काल कलिशवा। वहाँ वहाँ काल नहीं जाता है, वहाँ मृत्यु नहीं होती है और कोई कलेश नहीं होता है, वहाँ देह दुख नहीं होता है। हिंसा और हंसनी ऐसा आपका देश है।
आप जहां से आए हो, ये तो इस संसार में आप गलत फंस गए हो। गलत फंस गए हो। क्यों फंसे हो? ये हंसा, आप भजन सुन लो, फिर उसको भी सुनाता हूं। आदि आयंत नहीं, काल कलिसवा, जहमासी अइलू ह, अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी, अब उस देश में जाओगे कैसे? प्रश्न तो खड़ा हुआ कि ऐसा ऐसा देश तो आप बता दिए कि वहां पवन नहीं है, पानी नहीं है, और जीते जी जाया जाता है, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। तो वहां जाओगे कैसे? वहां ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, शूद्र नहीं है, वैश्य नहीं है, मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद शेख नहीं है। वहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता है, तो वहां जाओगे कैसे? तो साहेबा का वीरा ले आइले संदेशवा, साहेबा का वीरा ले आइले संदेशवा, सारी शब्द गही, सारी शब्द गही, चलो अही देशवा। हिंसा और हंसनी, सार शब्द को गह लो, सार शब्द को बूझ जाओ, सार शब्द को समझ जाओ, सार शब्द को परख लो, सार शब्द को निरख लो, सार शब्द को देख लो, सार शब्द को जीत लो। ये हंसा और हंसनी, मैं थोड़ा कह रहा हूं जीत लो, सदगुरु कह रहा है आपको। कैसे कह रहा है? साहेबा का वीरा ले आइले संदेशवा, सारे शब्द गही, चलो अही दिशवा, जहाँ से अइलू ह, अमर वही दिशवा। हंसनी, तो सार शब्द को गहना है, सार शब्द को लखना है, सार शब्द को पकड़ना है, सार शब्द को बूझना है, सार शब्द को समझना है, और सार शब्द को धारण कर लेना है। और कैसे मिलेगा? आप जानते ही हो कैसे मिलेगा। हिंसा और हंसनी, गुरु में प्रेम हो अभी मिल जाएगा, एक ही पल में मिल जाएगा। हिंसा और हंसनी मिल जाएगा तो उसका आपने उसको देखना है ना, बूझना है। हिंसा और हंसनी सदगुरु ने, अरे तुम्हारे पास है, सबका पास में है, वो मिलना भी नहीं है। हंसा और हंसनी, वह मिलना नहीं है, तुम्हारे पास में ही है, मिला हुआ है। आपको ढूंढना नहीं है कि वहां जाना पड़ेगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, स्वरवेद महामंदिर, वृत्तिकूट आश्रम और दंडक वन आश्रम, शून्य शिखर आश्रम, अरे वो तो हर जगह है। ढूंढना नहीं है कि चलो ढूंढना पड़ेगा, अरे वो तो तुम्हारे पास में ही है, बस जैसे ही आप पलट जाओगे वो मिल जाएगा। हिंसा और हंसनी दोनों के बीच में मन लगा हुआ है। स्वामी जी क्या कहते हैं? सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी हो, सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी हो, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदी लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी हो। हिंसा और हंसनी, जैसे ही मन हटेगा आप पा जाओगे, तो मन को इसको मार डालो ना,
एकदम गुरुदेश में वहां इसको लगा देना, ये खत्म हो जाएगा। और आप भेद, आपका घर यहाँ नहीं है, ये झूठे ही बुलाए हुए, ये कर लो वो कर लो, ये कर्म जाल फंसता चला जाता है। आप संसार में गुस्सा हो जाते हो तो क्या क्या कह देते हो, पति को भी सुना देते हो और पत्नी को भी सुना देते हो और दूरियां बढ़ जाती हैं। हिंसा और हंसनी, गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन करोगे क्या? आप जिसके संग रह रहे हो वह जड़ देश में है और आप चेतन देश में हो, इसीलिए वहां अपना घर भूल जाना है। हिंसा और हंसनी जो है ना, कबीर साहब ने क्या कहते हैं, ए जियारा तू अमरा लोकसी परिया काला बस आई हो। ए हंसनी वही अमर लोक जिसकी भजन आपने सुना है। कबीर साहब फिर आपको समझा रहे हैं, एक बात सोचो ना, कबीर साहब कितना भजन बनाए हैं एक जीव के लिए, 6,96,000। अब वो तो सारे भजन हमको ढूंढ करके लिखना पड़ेगा कि एक जीव के लिए 6,96,000 ये लोरी बनाए हैं आपके लिए, आपके हंस हंसनी के लिए, सदगुरु अपने प्रेमी के लिए इतना भजन बनाया है, तो कितना वो प्रेम करता है आपसे। और कहता भी है, मैं चितावता हूँ तो ही का, तू चितावता कहीं और, लानत ऐसी चित्त को एक चित्त दो ठार। ए हंसनी, अरे आप सदगुरु को अभी तो पहचान जाओ, वह कह क्या रहे हैं। देखो सदगुरु हर पास में है, ऐसा नहीं सोचना कि आना है और अमर लोक से आना है। अरे पलटते ही अमर लोक पलटते ही जड़ देश है। ए हंसा और हंसनी दूर थोड़ा है, तुम्हारे पास में ही है, निरंतर है, अभी भी है, जुगु जुगों तक रहेगा। और सदगुरु कह रहा है, मैं चितावता हूं तो ही का। ए हंसनी, देखो सदगुरु आपसे कितना प्रेम करता है, हर पल आपकी तरफ देखता रहता है। आप भेद बूझो ना, मैं चितावता हूं तो ही का, तू चितावता कहीं और तुम कहाँ चितवत करते हो? पति चाहिए, पत्नी चाहिए, सुंदर बच्चे चाहिए, विद्वान चाहिए, तुम यहाँ चितवत कर रहे हो तो इसी संसार में रहना पड़ेगा। लेकिन सदगुरु कहता है, मैं चितावता हूँ तो ही का, तू चितावता कहीं और, लानत ऐसी चित्त को एक चित्त दो ठार। हिंसा और हंसनी आप ही के लिए सदगुरु कह रहा है। अरे वो सदगुरु आपको चेतन सुख के लिए जो है पड़ा हुआ है, और आप थोड़ा चेतन सुख में जाते हो और फिर जड़ सुख में गिर जाते हो। तो सदगुरु कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। हिंसा और हंसनी सदगुरु देखता रहता है। आप कभी जड़ में हो जाते हो, कभी चेतन में हो जाते हो, ये तो एक पल का काम है, लखना एक पल का काम है। कहते भी हैं, हिंसा और हंसनी सदगुरु का इतना ज्ञान है। अरे अरबों खरबों संत महात्मा गाते गाते थक जाएंगे, फिर भी गुरु की महिमा गा नहीं पाएंगे। तो वही सदगुरु कहता है कि मैं तुम्हें चितवत करता हूं, मैं तुम्हें बार बार देखता हूं, बार बार हर पल देखता रहता हूं, और तुम जो है कभी मेरे तरफ देखते हो। हंसा और हंसनी अपने हंसों को कह रहे हैं। संसार को तो ये वाणी समझ में नहीं आएगी, क्या बोलते रहते हैं। हंसा और हंसनी मेरे घर में ही
परिवार में ही कहते हैं, अरे पागल हो जाएंगे, ये दिन भर सुनते रहते हैं, वही सुनाते रहते हैं, रोज एक ही बतिया सुनाते हैं। अरे उसमें भेद है, एक ही बात नहीं है, उनके समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनकी चेतना संसार में है। कहते हैं वही दिन भर सुनते रहते हैं और वही जो है वही सुनाते रहते हैं, आकर के हमारा मोबाइल बंद कर देते हैं। हिंसा और हंसनी परिवार की बात बोलने से फिर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि संसार है ये तो हमारा जड़ परिवार है। चेतन परिवार तो हंस हंसनी है, जो चेतन देश में मिलते हैं, मिलते रहेंगे, क्योंकि यह तो सदगुरु का ज्ञान है। तो सदगुरु कह रहा है ये हंसा और हंसनी हमें बहुत सारी बातें कहनी है, इतनी कहनी है कि आपने बूझ जाना है, सदगुरु को बूझ जाना है, चेतन प्रेम को बूझ जाना है, संतों को बूझ जाना है। ये हंसा और हंसनी तो सदगुरु कहता है ऐसे चित्त को लानत है, ऐसे चित्त को धिक्कार है। अरे सब छोड़ दो ना, अरे वहां प्रेम शरीर से थोड़ा करना है, अरे वहां प्रेम तो सूरज से करनी है। अरे पति संग रहो, पत्नी संग रहो, चेतना वहां लगा करके रखो, वहां से किस लिए हटाना है जहां निरंतर सुख ही सुख है, अभी भी है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। तो आपको यही करना है। क्या करना है? तो हिंसा और हंसनी संसार में जड़ शरीर से रहो, चेतना से सदगुरु संग रहो, अपना देश को जान जाना है। नहीं जानोगे तो क्या होगा, फिर जन्म होगा और फिर सदगुरु ढूंढना पड़ेगा, और सदगुरु जल्दी मिलता नहीं है। पारण टूटी कभी न जूटी, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरवी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। हिंसा और हंसनी, देखो आपको भोजन बनाना है अति प्रिय, तो आपको आलू भी समझना होगा, प्याज भी समझना होगा, टमाटर भी समझना होगा, अदरक धनिया लहसुन सब समझना होगा, आटा भी समझना होगा, तेल भी समझना होगा, कौन तेल खाना चाहिए, कौन तेल शरीर में लगाने के लिए, सब बूझना पड़ेगा ना, तभी आप खाना बना पाओगे। तो इसी तरह से ये सदगुरु का जो भजन है, सत्संग है, इसमें बूझना है। बूझते 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 बूझ जाओगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिफाइंड वाला तेल है, ये सरसों वाला है, ये मूंगफली वाला है। तो अभी सब सत्संग से यह बूझो, और बूझते बूझते बूझ जाना, और बना करके खाना तुम्हारे पास ही तो है, जाना कहीं दूर थोड़ा है। हिंसा और हंसनी, देखो आप पक्का रहना है, कच्चे रहोगे तो नहीं पा पाओगे जो है। हिंसा और हंसनी, सदगुरु बहुत चालाक है। मालूम है क्या कहता है? उत्तमाया देखा रे मिले, दे आबो धदर्शाय, देव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। हिंसा और हंसनी, सदगुरु संग एकदम पक्का रहना है। 4 बजे उठना है तो उठना है, उसमें कोई शक नहीं, गड़बड़ वाला नहीं करना कि आज सत्संग में जुड़ेंगे और फिर बोले कि आज नहीं जुड़ेंगे कल, ऐसे थोड़ा होगा। ऐसा तुम्हारा प्रेम है सदगुरु संग, तुम इस संसार में आए हो और सुख और शांति चाहिए, एकदम सदगुरु संग संकल्प करो कि नहीं मैंने 4:30 बजे उठना है तो उठना है। सब त्याग दो ना, तुम त्यागते नहीं हो और सदगुरु तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है। सब घाट व्यापक साइया, सोनी से जन को
बलिहारी गुरु। ए हंसा और हंसनी आप भेद बुझो, सब घट व्यापक साइया। सुनी से जन को बलिहारी वही घाट की, जेहि घाट पर घट हो। ये हंसनी आपके पास भी है, सबके पास है, चाहे वो चोरी करता हो, बदमाशी करता हो, हत्या करता हो, वो जड़ देश में पागल है। अरे आपको मानव जन्म मिला है, ये संसार का देखो। आप कहते हो बड़ा बढ़िया नींद आती है, सुबह में नींद आती है और आपका सत्संग चलता है। ये हंसनी अनेक जन्म से तो यही करते आप आ रहे हो, इस जन्म में तो त्याग कर दो। इतना त्याग नहीं कर सकते हो, 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते हो सदगुरु के लिए, ईश्वर के लिए जो तुम्हें सब सुख देने के लिए तैयार है। उसके लिए 2 घंटा आपको समय नहीं मिलता है। अरे सब काम कर लिया करो ना, पहले ही कर लिया करो। जो भी काम है 12 बजे के पहले खत्म कर लिया करो, चाहे जड़ का हो चाहे चेतन का हो। और चुपचाप 12 बजे सो जाओ। लेकिन 12 बजे सोने से गड़बड़ हो जाएगा, और पहले सो लो ना, 11 बजे तक खत्म कर लो और उसके बाद से सो जाओ, तो 5 घंटा में नींद खुल जाएगा। ये हंसा और हंसनी नहीं खोलोगे तो फिर संसार में आना पड़ेगा। और ऐसे ही फिर हम लोग भजन सुनाते रहेंगे और आप लोग सुनते रहना। ये हंसा और हंसनी, मैं नहीं आऊँगा तो कोई और आएगा, कोई और आएगा। ये सृष्टि तो ऐसे ही चलती रहेगी। ये हंसा और हंसनी हमने तो सदगुरु पर डाल दिया। क्या डाल दिया? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया हो करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विव विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति बारा, मीनानी रजिमी प्राण। ये हंसा और हंसनी आप बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आपके पास सदगुरु है और सब उपाय जानते ही हो। सारे हर सत्संग में, हर वाणी में सब चीज़ें आई हुई है, आपको उसमें से ढूंढ ढूंढ करके निकालना है। अरे इन वाणियों को सुन सुन करके आप ढूंढ लो ना। बहुत से हंत हंत नहीं ढूंढ रहे हैं, पा भी रहे हैं और जान भी रहे हैं, बस आपको जानना है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय बोल।